नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का टॉपिक जो है संकेतक यानी जीए टैग के बारे में है। तो अधिकतर प्रश्न आपको जीए टैग से भी मिल जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश से संबंधित, अभी शायद उम्मीद है कि 27,000 भर्ती के लिए आदेश हो चुका है कोर्ट से, तो ये भर्ती तो सरकार को निश्चित देनी पड़ेगी। तो उसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश विशेष को भी ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करें, ताकि इसमें से जो भी प्रश्न आपके यूपी जीके के आते हैं वो आपके छूटे ना एग्जाम में। और समीक्षा अधिकारी पीसीएस सीएलटी ग्रेड की भी जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से आप खास करके यूपीएस पता पाते हैं, तो उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी। तो ये क्लास आप लोग देखना ना भूलें। और जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक, तो शुरू करते हैं आज जीआई टैग के बारे में। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी जीआई टैग हैं उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग के बारे में। वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति के उस पहलू को कहा जाता है जो किसी देश या उस स्थान से संबंधित भौगोलिक संकेत को संदर्भित करता है जहां वह देश या उस उत्पाद की उत्पत्ति का स्थान स्थित है। ठीक, तो वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 15 सितंबर 2003 को लागू किए गए। यह टैग डीपीआईआईटी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है। यह 10 वर्षों के लिए वैध होगा और नवीकरण शुल्क के भुगतान पर इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। इससे कृषि सामान, वाइन और स्पिरिट, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, औद्योगिक उत्पाद जैसे उत्पादों में स्वीकृति के लिए 34 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में यूपी में पास 56 जीआई टैग है। 56 नहीं, फिलहाल वर्तमान कंडीशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 जीआई टैग हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा वाराणसी को जीआई टैग मिला है। तो अब इसमें हम बता दें तो पुराना डिटेल्स है 2023 का शायद। तो 2 संयुक्त 7 राज्यों के साथ बासमती और मध्य प्रदेश के साथ महोबा देसावरी पान। ठीक, महोबा का पान आप लोग जानते हो ना, तो उसको जीआई टैग मिला है। 54 यूपी स्टैंड ऑनलाइन पहले का था। तो नवंबर 2023 का आंकड़ा था। कुल 471 भारतीय उत्पादों ने जीआई क्लब में प्रवेश किया है और 33 विदेशी वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। अधिकतम जीआई टैग वाले राज्य तमिलनाडु 58 है, 2023 का आंकड़ा है, फिलहाल नया नहीं है। और यूपी 56, कर्नाटक 50 नवंबर 2023 तक। ठीक, फिलहाल अब उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा हो गया है 75। और आगे बताएं, इसमें अगर पूछ ले कि भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला, तो भारत में दार्जिलिंग की चाय को 2004 में आपको दिया गया था जीआई टैग, सबसे पहले इससे मिला। ठीक, और देश में हस्तशिल्प में सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो है यूपी के पास है। और 2007 में यूपी इलाहाबाद सुरेखा अमरूद को पहला जीआई टैग मिला था। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जीआई टैग किससे मिला, तो 2007 में यूपी इलाहाबाद सुरेखा अमरूद को पहला जीआई टैग मिला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 2023 में यूपी को 19 जीआई टैग स्टेट वाले उत्पाद मिले हैं। वाराणसी में हस्तशिल्प श्रेणी के उत्पादों की संख्या सबसे अधिक है और यूपी जीआई टैग वाले उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक, अब आगे बात करें 2023 में जो भी जीआई टैग मिले हैं किस किस के विषय में, तो आदम चीनी चावल ये कृषि वर्ग का है और 2023 में इसको मिला है। और ये है कहाँ, तो मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र का एरिया है। तो इसमें क्या है खास है, तो बेहतरीन गुणवत्ता वाले सुगंधित चावल की किस्मों में से एक है। यह एक अनोखी भू प्रजाति है जिसे विंध्य क्षेत्र के लिए प्रकृति का उपहार माना जाता है। ठीक, आगे बात करें अलीगढ़ ताला, तो वर्ग हार्डवेयर का है 2023 में, और अलीगढ़ का तारा प्रसिद्ध है तो इसे जीआई टैग दिया गया है। अलीगढ़ ताले पहले से ही ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, शामिल है। ठीक, आगे बात करें बखरिया पीतल के बर्तन, तो ये हैं, रुको एक मिनट, इसमें और भी है अभी पिछला। तो जॉनसन ने इसे आधुनिक रूप दिया है और इन्होंने लोहार के काम को पावर प्रेस से जोड़कर ताला निर्माण शुरू किया है।
आगे बात करें बखरिया पीतल के बर्तन, ये कहाँ हस्तशिल्प है, 2023 में ये टैग मिला और संत कबीर नगर का है ये। तो संत कबीर नगर की पुरानी अर्थव्यवस्थाओं में से एक ब्रास इंडस्ट्रीज क्लस्टर पर निर्भर है और बखीरा में ब्रास इंडस्ट्रीज से बनी रसोई की कई पोस्ट हैं जो पूरे भारत में मशहूर है। ठीक, आगे बात करें बांदा सजार पत्थर शिल्प। तो बांदा सजार पत्थर शिल्प देखो कितना अच्छा बना हुआ है और 2023 में इसको मिला है और ये बांदा सजार है तो बांदा से ही जुड़ा हुआ है। तो सजार को डेंड्राइट एगेट के नाम से भी जाना जाता है और यह एक समतुल्य पत्थर है और विभिन्न रंगों और पैटर्न में पाया जाता है। यह विशेष रूप से बांदा की केन नदी में पाया जाता है और पत्थर की खासियत पत्तियों, पेड़ों, पहाड़ों, जानवरों, प्रतीकों आदि के रंगीन पैटर्न होते हैं। ठीक, आगे बात करें प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। प्रतापगढ़ जो है आंवला के लिए प्रसिद्ध है, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, 2023 प्रतापगढ़ आंवला फल जो है शीर्ष उत्पादक के रूप में प्रतापगढ़ का रैंक बढ़ा है। यह एक बहुउद्देशीय फल है, विटामिन सी से भरपूर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों को ठीक करने में मदद करता है। कहा जाता है कि यह युवापन और जीवंतता को प्रोत्साहित करता है और पूरे भारत में और संभवतः दुनिया भर में मिठाई और दवाओं के रूप में निर्यात किया जाता है। ठीक, और अभी नवा वहाँ पे इधर जाओगे आप इलाहाबाद साइड या प्रतापगढ़ साइड में तो आपको इसमें ट्रेनों में और वहाँ चौराहों पर या बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, तो आप ये आंवले का मुरब्बा आप लोगों को मिलेगा। आगे बात करें रामनगर भंटा। भंटा मतलब भांटा जानते होगे आप लोग, ये वही है भंटा। तो 2023 में रामनगर गहरे हरे चौड़े पत्ते वाले पौधे में हल्के हरे रंग के बड़े गोल फल लगते हैं और प्रति पौधे 3-4 फल लगते हैं। प्रत्येक का वजन जो है 800 से ग्राम से 2.5 किलो का होता है। ठीक, और रामनगर भांटा का जो उपयोग है चोखा बनाने के लिए किया जाता है और इसकी अत्यधिक मांग है और इसकी खेती रामनगर, वाराणसी और चंदौली आदि में की जाती है। अगला जी टैग के बारे में बात करें मुजफ्फरनगर गुड़। यह मुजफ्फरनगर का गुड़ और खाद्य सामग्री है। इसके बारे में बताएं तो एक जिले का उत्पाद यानी ओपी का ये भाग है, वन जिला वन प्रोडक्ट। और मुजफ्फरनगर अभी एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और जिस पर आज के युग में व्यापारी और स्थानीय निवासी गर्व करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बनारसी पान। ये देखो बनारस का पान, खाई के पान बनारस वाला जो नहीं है गाना, इसीलिए प्रसिद्ध है। तो वाराणसी बनारसी पान पत्ता के पान पत्ते से बना है और पान का प्राथमिक घटक है। इस पत्ते में अन्य सामग्रियां डालकर एक पॉकेट की तरह मोड़ा जाता है जिसे पान कहा जाता है। ठीक, अगला है नगीना लकड़ी शिल्प। ये नगीना लकड़ी शिल्प जो है बिजनौर का है। ठीक, तो नगीना अपनी लकड़ी के हस्तशिल्प विशेषकर आबनूस के काम के लिए लोकप्रिय है और इसे वुड क्राफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लोहारी सराय नामक इलाका अपनी लकड़ी के काम और विश्व प्रसिद्ध कारीगरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हाथरस सिंह हींग। ये हींग है। अगर बात करें हींग की खेती अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य तो हिमाचल प्रदेश है, याद रखना। तो हाथरस का है और यहाँ कपास मिल, चाकू, मसाला, हींग या हींग और देसी घी उत्पाद प्रमुख होता है। ठीक, और औरैया जो है देसी घी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना है। जिनमें अंतिम दो लगातार फलते फूलते रहे। पुराना मिल कंपाउंड में पिसाई गई कपास दुनिया भर में निर्यात की जाती है। बनारस लंगड़ाम, ये है बनारस का लंगड़ाम और इसको भी जीआई टैग मिला है। तो माना जाता है कि बनारसी लंगड़ाम की उत्पत्ति जो है 250 साल पहले वाराणसी के एक शिव मंदिर में हुई थी और इस स्थानीय आम का अनोखा स्वाद इस क्षेत्र से पानी और मिट्टी की संरचना के कारण है। ठीक, और भारत में अन्य लोकप्रिय आम के बारे में बताएं तो महाराष्ट्र का अल्फांसो या हापुस, कर्नाटक से बादामी, हिमाचल प्रदेश से चौसा और उत्तर प्रदेश से दशहरी गिर के केसर आदि ये आमों की प्रजातियां हैं। आगे बात करें महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प। तो ये भी जीआई टैग प्राप्त किया है 2023 में और इसे बनाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाला पत्थर जैसे वैज्ञानिक रूप से
पायरोफ्लाइट स्टोन के नाम से भी जाना जाता है और एक नरम और चमकदार सफ़ेद रंग का पत्थर है जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है। आगे बात करें मैनपुरी तारकसी, ये हस्तशिल्प 2023 में मैनपुरी को मिला है और यह एक लोकप्रिय कला है जिसकी विशेषता लकड़ी पर पीतल के तार जड़ने का काम है और परंपरागत रूप से खड़ाऊ लकड़ी के सैंडल के लिए उपयोग की जाने वाली मैनपुरी तारकसी एक घरेलू आवश्यकता रही है। मैनपुरी तंबाकू भी पहले आती थी पर अब बंद हो चुकी है। ठीक, आगे है जीआई टैग मेरा संबल हार्न क्राफ्ट, ये जानवरों की सींग है, ठीक है ना। और इसके विषय में देखो, अभी ये स्वच्छता के संबंध में सांस्कृतिक विचारों के कारण चमड़े के विकल्प तलाशे गए और ये बताएं संबल हार्न क्राफ्ट, तो इसमें मृत जानवरों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है और यह शिल्प पूरी तरह से हस्तनिर्मित होता है। अमरोहा का ढोलक, सभी लोगों को पता होगा कि अमरोहा का ढोलक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसे प्राकृतिक लकड़ी से तैयार किया जाता है। पसंदीदा लकड़ी के विकल्पों में आम, कटहल, सबसे ज़्यादा कटहल की लकड़ी होती है क्योंकि शुष्क होती है अंदर का भाग, ठीक, तो इसको गोल अंदर से ये जो लकड़ी का है निकाल दिया जाता है और सागौन की लकड़ी से बनता है। जानवरों की खाल, आमतौर पर बकरी की खाल को ड्रम की सतह बनाने के लिए सावधानीपूर्वक फिट किया जाता है। ये इधर जो होता है ये जो है ना, ये चमड़ा होता है जानवरों का। बागपत होम फर्निशिंग हस्तशिल्प 2022-23 में, तो बुनाई की प्रक्रिया में सूती धागा शामिल होता है और यह मुख्य रूप से फ्रेम करघे पर बनाया जाता है। आगे बात करें बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, तो बाराबंकी और उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 50,000 बुनकरों और 20,000 करघों का घर है और बाराबंकी क्लस्टर का वार्षिक कारोबार जो है 150 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ठीक, आगे बात करें कालपी हस्त निर्मित कागज, तो ये जालौन में है और मुन्ना लाल खद्दरी एक गांधीवादी ने 1940 के दशक में इस शिल्प की शुरुआत की थी और हालांकि कालपी के इतिहास में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आगे बात करें आगरा के चमड़े के जूते, ये देखो लपलपा रहे हैं, तो आगरा में बड़े पैमाने पर चमड़ा बनाने की कला मुगल काल से शुरू हुई और 500 वर्षों में चमड़ा शोधन के लिए तरीके विकसित हुए, नए तरीके, और वर्तमान में आगरा का जूता उद्योग सालाना 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार कर रहा है जिसमें से 4 से 5 करोड़ रुपए के जूते सालाना यूरोप सहित दुनिया भर के देशों में निर्यात होते हैं। ठीक, तो विदेशों में जाते हैं। तो फिलहाल आज के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित जीआई टैग का जो भी टॉपिक था मैंने यहाँ तक बताया है। आगे नेक्स्ट आपका जीआई टैग है जलेसर धातु शिल्प वगैरह, ये एटा कहे हैं, तो इसके विषय में कल हम आपको फिर से डिटेल के साथ उपस्थित होंगे इसी चैनल पे सरल एग्जाम के नाम से। और हाँ, जो भी दोस्त मेरे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ना चाहते हैं और पीडीएफ और भी अन्य जानकारी से रूबरू होना चाहते हैं तो सरल एग्जाम करके मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग उस पर ज्वाइन कर सकते हैं और आपको मतलब उस पर लिंक और पीडीएफ जो भी होती है हम उसमें डालेंगे। और अन्य किसी भी तैयारी के लिए अगर आपको चाहिए कि मुझे पीडीएफ या बुक प्रोवाइड हो जाए तो मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पहुंचा दूंगा। ठीक, तो आपको उसके लिए सरल एग्जाम का जो भी मेरा चैनल है और सरल एग्जाम का ये टेलीग्राम चैनल, आप इसमें आप आसानी से खोज के जुड़ सकते हैं जिससे आपको आपकी ज़रूरत का जो भी मटेरियल है पढ़ाई का मैं उसमें दे सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सभी दोस्तों को मेरा। और जो भी क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू, पढ़ते रहें, थैंक यू।